हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि नया नया एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज मैं क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर्स का विश्लेषण करने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मैं किस किस पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और ध्यान से इस वीडियो को सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक का पहला पार्ट है सूर्य तारों से भरा आकाश। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य के परिवार के बारे में तथा तारे नक्षत्र के बारे में, धूमकेतु के बारे में। ये छोटी छोटी डिफिनेशन के साथ मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा। ठीक है। तो संध्या के समय खुले स्थान पर खड़े होकर आकाश की ओर देखो। आकाश टिमटिमाते तारों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो काले चादर के ऊपर छोटे छोटे छेद किया गया है, उनसे असंख्य आलोक बिंदु झिलमिला रही है। समझ में आया? इसमें बताया गया कि संध्या के समय, शाम के समय, रात्रि जब शुरू होती है, रात्रि होना शुरू होती है, तब के समय का वर्णन इसमें किया गया कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखाई देना शुरू कर देते हैं। पूरे आकाश में झिलमिल झिलमिल बिंदु के जैसा तारे दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है? दिन के समय सूर्य और रात के समय आकाश में चंद्रमा समेत असंख्य आलोक बिंदु की ज्योतिषक है। करोड़ों करोड़ों ज्योतिषक अर्थात ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ग्रहपुंज, धूलकण, गैस असीम शून्य स्थान में हैं। इन सभी को लेकर ही महाविश्व बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाविश्व का निर्माण कैसे हुआ है? इन सभी चीज़ों को मिलाकर, जिनमें क्या क्या है? उपग्रह है, नक्षत्र है, ग्रहपुंज है, धूमकेतु है, कुछ गैसीय पिंड भी हैं जो आकाश में हमेशा घूमते रहते हैं। इन सारे को मिलाकर ही एक महाविश्व का निर्माण हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महाविश्व का निर्माण किस प्रकार हुआ है। महाविश्व, मनुष्य शुरू से ही आश्चर्य होकर महाविश्व के सृष्टि की बात सोचता था। महाविश्व की सृष्टि को लेकर काफी मतभेद है। इस प्रकार से एक आधुनिक मत के अनुसार समस्त पदार्थ एक बालू के कण से भी छोटी अवस्था में थी। प्रायः 1400 करोड़ वर्ष पहले उसका प्रसारण शुरू हुआ। कहने का मतलब है कि ये जो छोटी सी कण है, बालुई जैसी कण जो है, ये आज की नहीं 1400 करोड़ वर्ष से इसका प्रसारण शुरू हुआ था, इसका बनना शुरू हुआ था। इसके बाद बताया गया है कि पर्याप्त ताप और कल्पनीय शक्ति चारों तरफ फैल गई। उसके साथ ही पर्याप्त धूलकण और गैस से महाजागतिक बादल की सृष्टि हुई। करोड़ों करोड़ों वर्ष से यह धूल, असंख्य निहारिका, छायापथ, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि का निर्माण हुआ। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। महाविश्व में कुछ भी स्थिर नहीं है, चलायमान अवस्था में है एवं क्रमशः एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। सीमाहीन महाविश्व ठीक कितना विस्तृत है वह मनुष्य के कल्पना से बाहर है। हम लोग को अर्थात पृथ्वी के लोगों को महाविश्व के संबंध में काफ़ी सामान्य जानकारी प्राप्त। कहने का तात्पर्य यह है, रचना हुआ है हमारा पूरा पृथ्वी का, हमारा पूरा यूनिवर्स का, इसका जानकारी बड़े बड़े विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो अभी भी इसकी संपूर्ण सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे निहारिका क्या है। चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं।
महाविश्व सृष्टि के समय जो असंख्य धूल कण और गैस का महाजागतिक बादल तैयार होता है उसे नीहारिका कहते हैं। इस नीहारिका से ही तारा अथवा नक्षत्रों का जन्म हुआ। महाविश्व सृष्टि के प्रायः 10 वर्ष बाद गैसीय पदार्थों में जमाव होना शुरू होता है और उसके मध्य मध्य में शून्य स्थान तैयार होता है। जमे हुए पदार्थों से तीव्र गति से एक दूसरे के साथ मिलकर विशाल आकार का एक ज्वलंत नक्षत्र जन्म देता है। कहने का मतलब यह है कि वह जो गैसीय पदार्थ जो 10 लाख वर्ष के बाद जो धीरे धीरे जम जाते हैं, तो जमने के बाद यह एक तीव्र गति से एक विशाल ज्वलनशील पदार्थ यानी ज्वलनशील नक्षत्र का जन्म देता है। यानी वो जो नक्षत्र होते हैं वो प्रायः जलते ही रहते हैं। जैसे सूर्य एक नक्षत्र है और ये हमेशा प्रकाशमान रहता है। आगे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक में छायापथ। छायापथ क्या है? लाखों लाख नक्षत्रों से छायापथ का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लाखों लाख नक्षत्र से छायापथ का निर्माण होता है। माने लाखों नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है एक छायापथ को निर्माण करने में। जैसे सूर्य, पृथ्वी और असंख्य ग्रहों को मिलाकर एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। इससे क्वेश्चन भी उठती है कि आकाश गंगा है क्या? तो आकाश गंगा जो है सूर्य, पृथ्वी और असंख्य छोटे बड़े ग्रहों का मिला हुआ समूह। छायापथों की आकृति घुमावदार, गोलाकार आदि कई तरह की होती है। लगभग 10,000 करोड़ नक्षत्र धूमकेतु गैस से बनी आकाश गंगा एक विराट घुमावदार छायापथ है। कहने का मतलब है कि आकाश गंगा जो है वो छायापथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्र। चलिए देखते हैं। तारों से भरा आकाश कितना विचित्र है, छोटे बड़े नीले पीले सफ़ेद, कितने ही अकेले और कितने एक दूसरे के साथ सटे हुए तारों से भरा है। आकाश अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ये ज्वलंत गैसीय पिंड तारा या नक्षत्र कहे जाते हैं। समझ में आया? नक्षत्र और तारा किसे कहते हैं? इसमें स्वयं प्रकाश होता है, यह किसी दूसरे प्रकाश से नहीं चमकते, इसके अंदर ही प्रकाश होता है। आकाश में छोटे बड़े, कहीं नीले पीले या सफ़ेद, कोई तेज चमकीले जैसे जो दिखाई देते हैं, जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस सभी को अपना प्रकाश होता है और वे नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें अपना प्रकाश और ताप होता है। तारों का रंग, कौन तारा कितना उष्ण है यह उसके रंग को देखकर समझा जाता है। छोटे लाल तारे की उष्णता सबसे कम होती है। आकाश में इस तरह के तारों की संख्या बहुत है। मध्यम कद के पीले तारों की उष्णता थोड़ी ज़्यादा होती है। विशाल नीले तारे की उष्णता सबसे प्रचंड होती है और इसमें उज्ज्वलता भी रहती है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद देखने वाले तारों की उष्णता और उज्ज्वलता दोनों ही सबसे अधिक होती है। यहाँ पे जो तारे का रंग बताया गया है, यह तारा का रंग यदि वो पीला होता है तो उसमें उष्णता थोड़ी ज़्यादा होती है, और यदि वह नीला रंग का हो जाता है तो पीले रंग से वह थोड़ा ज़्यादा तेज उज्ज्वलता प्रदान करता है।
लेकिन जो तारे सफ़ेद रंग के दिखते हैं वह सबसे उष्णता में अधिक होते हैं, सबसे प्रचंड ऊष्मा प्रदान करने वाले होते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर में से कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहले हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट हमेशा आपके पास पहुंचते रहें। चलिए आगे पॉइंट है, तारे आलोक वर्ष से दूर है। कहने का मतलब है कि आलोक वर्ष पहले जान लेते हैं क्या, ठीक है, और वह किस प्रकार कितना दूरी पर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आलोक वर्ष का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देंगे कि प्रति वेग एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक आलोक वर्ष कहते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है? आसपास रहने वाले तारों काल्पनिक रूप से योग करने पर विभिन्न आकृतियां तैयार होती है। इस प्रकार एक एक तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है सप्तऋषि मंडल, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, उत्तर आकाश में 7 उज्ज्वलमान तारे दिखाई देते हैं जिसे हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इसी तरह दूसरा है कालपुरुष। तो इस तरह छोटे छोटे जो आकृतिक निर्माण होते हैं इसका एक अलग अलग नाम दे दिया जाता है और इस नाम को ही हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। यह एक काल्पनिक रूप होता है, यह हम लोग कल्पना के तौर पर इसे बनाते हैं और इसका अलग कुछ नाम दे देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, टेलीस्कोप क्या है, सौर परिवार क्या है। इस तारे के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो दूसरे क्लास 6 के स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से घर बैठे समझ जाए। और इसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।